हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज हम करने ऑफ एमएचआरडी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो आपकी बुक है एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो एमएचआरडी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक नोडल मिनिस्ट्री है एजुकेशन सेक्टर की हमारे इंडिया में। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी वॉज क्रिएटेड ऑन सेप्टेम्बर 26, 1985। ठीक है, इसको क्रिएट कब किया गया था? सेप्टेम्बर 26, 1985 थ्रू द 174th अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1961। ठीक है, जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है 174th, उसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया गया था। कब किया था? 26 सितंबर 1985। ठीक है, तो एट प्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इज डिवाइडेड इनटू टू डिपार्टमेंट्स। इसको दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो डील करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से, अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी से। ठीक है, सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो डील करती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, टेक्निकल एजुकेशन से, स्कॉलरशिप देती है, प्रोवाइड करती है। और जो ये जो मिनिस्ट्री है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का आफ्टर द यूएस एंड चाइना। ठीक है, यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, सो जो मिनिस्ट्री हैगी वो किससे हेड की जाती है? कैबिनेट रैंक मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, जो गवर्नमेंट चल रही है उसी का एक मेंबर होता है काउंसिल का। ठीक है, आगे है द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ इट्स आई सेट ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मेन मकसद क्या होता है? एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना। ठीक है, एंड मेकिंग बेटर सिटीजन्स आउट ऑफ आवर यंग ब्रिगेड। हमारी जो यंग यूथ जनरेशन है उससे बेटर सिटीजन मेक बनाना। ठीक है, फॉर दिस वेरियस न्यू स्कीम्स and initiatives are taken up regularly, and recently those schemes and initiatives have also started paying dividends in the form of growing enrollment in the school। तो इसने क्या किया है? अलग अलग तरह की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लाई है, रेगुलरली लाते रही है, और इसका तो फ़ायदा भी हुआ है, हमें बेनिफिट भी हुआ है। कैसे? स्कूल्स में कई सारे बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, एनरोलमेंट बढ़ गया है स्कूल में। ठीक है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब स्कूल में एडमिशन लेने लगे हैं। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट हुआ है। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द अदर हैंड is engaged in bringing world class opportunities of higher education and research to the country, so that Indian students are not finding lacking when facing an international platform। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है? वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी को लाने की कोशिश कर रहा है अपनी कंट्री में, ताकि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी हायर स्टडी के लिए जो बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म को देखते हैं, ठीक है, उसकी तरफ जाते हैं, वो ऐसा ना करे, वो अपनी कंट्री में ही रह के हायर एजुकेशन, हायर स्टडी को पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए जो मिनिस्ट्री है ये क्या करती है? अलग अलग जॉइंट वेंचर्स को लॉन्च करती है। इसने एमओयू भी साइन किया हुआ है। ठीक है, जिससे इंडियन स्टूडेंट को बेनिफिट मिले फ्रॉम द वर्ल्ड ओपिनियन। ठीक है, मीन्स दुनिया की नज़रों में ये जो हमारी हायर एजुकेशन है ये काफ़ी आगे तक जाए। ठीक है, तो ये जो एमएचआरडी है इसको अपनी पूरी कोशिश कर रही है वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं एमएचआरडी के जो इम्पोर्टेंट रोल हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, फर्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को फॉर्मुलेट करना, बनाना, और ये इंश्योर करना कि ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को डेवलप करना। ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हायर एजुकेशन को डेवलप करे इंडिया में। ठीक है, उसके लिए एक सुटेबल पॉलिसी लेके आए। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करे,
और ठीक है, और इसका ये भी काम है कि ये यूनेस्को के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आए हमारी इंडिया में, ठीक है। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इनकरेज करे कि वो हमारे इंडिया में आके हमारे इस इंडिया में हायर एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इससे क्या होएगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का इन्हांस होगा हमारी कंट्री में, ठीक है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैंगी बढ़ेंगी। आगे है थर्ड, पॉलिसी इनिशिएशन, ठीक है। एमएचआरडी जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इसका मेन कंसर्न क्या होता है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर एजुकेशन को का डेवलपमेंट करना, उसकी प्लानिंग करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। So policy initiatives of the central government are in response to the priorities set by planning, ठीक है। तो the formulation of the education policies like NPE 1968 and 1986 were the direct responses of the planning or development strategy adopted by the government at that time। तो ठीक है, तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने जो NPE 1968 और 1986 को प्रूव किया था, ठीक है। Being a part of the government, this role of policy initiation is played by HRD मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए ये HRD का ही काम है, मिनिस्ट्री है, वो पॉलिसी को इनिशिएशन करे, ठीक है, पॉलिसी को बनाए। द MHRD frames major policies related to higher education and provides grants to the UGC। तो जो MHRD है वो मेजर पॉलिसीज़ बनाती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड और यूजीसी को ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि वो हायर एजुकेशन को की देख रेख करे, ठीक है। फोर्थ, रोल थ्रू सेंट्रल कैबिनेट इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता ही है हमारी जो गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक हैगी, ठीक है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क ऑफ द कैबिनेट टू डिसाइड द पॉलिसी विच आर टू बी प्लेस्ड बिफोर द लेजिस्लेटर फॉर इट्स सेंक्शन। तो हमारी कैबिनेट ही डिसाइड करती है पॉलिसीज़ को, ठीक है, कि कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द इमीडिएट एंड प्रॉक्सिमेट पॉलिसी मेकर्स। तो जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वही हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं। बीइंग द इंचार्ज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होने के साथ साथ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD exerts a strong influence on policy decision concerning education, ठीक है। तो जो HRD हैगी उसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी डिसीजंस में, कि पॉलिसी से रिलेटेड फैसले लेने में इसका पहला इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। फिफ्थ इज गाइडेंस एंड डायरेक्टिव्स टू स्टेट्स। तो जो MHRD है वो स्टेट्स को गाइडेंस और डायरेक्शन देती है कि कैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की है, कि बनाई है, ठीक है। सो इन अ फेडरल पॉलिटी लाइक आवर्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, पॉलिसी बनाने में। The state government formulate policies and make laws on items mentioned in the state and concurrent list, ठीक है। इट इज़ डन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। तो ये काम किसका होता है, स्टेट लेजिस्लेटर का होता है। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द फेडरेशन द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गॉट रिड्यूस टू द मिनिमम ओइंग टू वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो अब स्टेट का जो काम है ना वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। मींस उसको अब कम वो मिलती है, जो भी हैगी रिसोर्सेज होते हैं उसको कम प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। जो सारी हेल्प होती है वो उसे MHRD प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट्स लुक टू सेंटर, ठीक है। अब अगर स्टेट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो सेंटर की तरफ चलती है, ठीक है, वो सेंटर से हेल्प मांगती है। Hence, the directives and guidance of the MHRD becomes compulsory for states to obey and act upon। तो जो MHRD जो डायरेक्शन और गाइडेंस देती है वो स्टेट्स को मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और वो इसके लिए सेंटर के पास ही जाती है, ठीक है। तो जो MHRD है वो गाइडेंस और डायरेक्शन देती है किसको, स्टेट्स को, ठीक है, कि कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। सिक्स्थ है रोल थ्रू कैब, ठीक है। कैब क्या है, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड है जो सेंट्रल और स्टेट को
एजुकेशन की फील्ड में एडवाइस देती है, ठीक है, कि हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कैसी बननी चाहिए, ठीक है। पास्ट में इसने कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। So, and it had provided a forum for widespread consultation and examination of issues relating to education and cultural development. It was unfortunately not reconstituted after the expiry of its extended tenure in March 1994. देखो जो कैब है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पास्ट में। इसने काफ़ी सारी एडवाइस दी है, ठीक है। लेकिन इसका जो काम था वो 1994 में मार्च में ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो जो कैब है इसको फर्स्ट इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1920 में। फिर ये दोबारा से डिज़ोल्व हो गई थी 1923 में। फिर से इसको रिवाइव किया गया था 1935 में। और कब तक चली थी ये? 1994 तक, ठीक है। फिर उसे दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? 2004 में, ठीक है, MHRD के ऑर्डर पे, ठीक है। So under current rule, the members is drawn from variety of sources, including many political organizations. The MHRD minister serve as its chairman. तो जो HRD के मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। द मिनिस्ट्री हैज़ इट्स मैनी रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ कैब, ठीक है। तो इसने अपना बहुत ही मेजर रोल निभाया था जब हमारी NPE 1968 बनी थी और 1986 में बनी थी, ठीक है। इसने अपनी एडवाइस दी थी, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ MHRD इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आया, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि MHRD के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडेज लेसन।